हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा फ्लैग रजिस्टर। हम लोगों ने हमारे प्रोग्रामिंग मॉडल में डिस्कस किया था कि जो हमारा प्रोग्रामिंग मॉडल है उसमें हमारे पास टोटल 10 रजिस्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। उसमें से सबसे पहला रजिस्टर था हमारा फ्लैग। अब बेसिकली बाकी रजिस्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं या फिर कुछ मेमोरी लोकेशन वगैरह समथिंग पॉइंट करते हैं। बट जो आपका फ्लैग रजिस्टर होता है ये ना ही तो किसी तरह का डेटा स्टोर करता है और ना ही किसी चीज़ को पॉइंट करता है। बेसिकली इस फ्लैग को हम लोग स्टेटस रजिस्टर भी बोलते हैं। अब ये स्टेटस क्या होता है कि जब भी कोई आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो उस ऑपरेशन का रिज़ल्ट ऑलवेज एक्यूमुलेटर में आता है और उस एक्यूमुलेटर के रिज़ल्ट के बेसिस पर आपके फ्लैग्स की वैल्यू या तो सेट रहेगी और रीसेट रहेगी। हमारे पास कौन कौन से फ्लैग्स हैं जो हमारे 8085 माइक्रो प्रोसेसर में अवेलेबल है, आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा फ्लैग रजिस्टर। ये जो फ्लैग रजिस्टर होता है ये बेसिकली आपका 8 बिट रजिस्टर है। फ्लैग आपका 8 बिट रजिस्टर है और हमारे पास टोटल 5 टाइप्स के फ्लैग अवेलेबल होता है। और वो फ्लैग है आपके, सबसे पहले होता है आपका साइन फ्लैग जिसको हम लोग एस से लिखते हैं। दूसरा फ्लैग आपके पास अवेलेबल होता है वो रहता है आपका ज़ीरो फ्लैग जिससे जेड से लिखा जाता है। तीसरा जो फ्लैग अवेलेबल रहता है वो होता है हमारा ऑक्सिलरी कैरी, ऑक्सिलरी कैरी जिसे हम लोग ए से लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फ्लैग रहता है पैरिटी फ्लैग जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं या लिखते हैं। और लास्ट में आपके पास होता है आपका कैरी फ्लैग जिसे हम लोग सी के साथ लिखते हैं। ओके, ये डिफरेंट 5 फ्लैग्स है जो हमारे 8085 में अवेलेबल है। अब देखिए इसका काम क्या होता है। बेसिकली अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे फ्लैग जो है या फिर एफ रजिस्टर जो है ये आपका 8 बिट रजिस्टर है। अगर हम लोग इसे बिट बाय बिट कंसिडर करें तो देखिए या हम लोग 8 बिट का एक ब्लॉक बना लेते हैं। सबसे पहले ये हो गया आपके 8 बिट, ठीक है। ये हो गया आपका फ्लैग रजिस्टर। अब इसमें होता क्या है, जो आपका अगर मैं बिट वाइज इसे पोजिशन करूँ तो ये आपका 0th बिट होगा, ये रहेगा आपका फर्स्ट, देन सेकेंड, थर्ड, देन 4, 5th, 6th एंड 7th। ओके, ये हो गया आपकी बिट की पोजीशन आपके फ्लैग रजिस्टर में। सबसे लेफ्ट मोस्ट जो होता है ये आपका रहेगा साइन फ्लैग, देन उसके बाद होता है आपका ज़ीरो फ्लैग। फिर जो 5th पोजीशन होता है इसे हम लोग डोंट केयर कंडीशन कंसिडर करते हैं, मीन्स यहाँ बिट अवेलेबल होते हैं बट उसे हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। देन 4th पोजीशन पे होता है आपका ऑक्सिलरी कैरी जिसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे। 3rd पोजीशन ब्लैंक रहेगी। 2nd पोजीशन पे होता है आपका पैरिटी फ्लैग, उसके बाद फिर अगेन ब्लैंक रहेगा मीन्स डोंट केयर कंडीशन, उसके बाद रहेगा आपका कैरी फ्लैग। ऐसे मिलाकर के आपके 8 बिट फ्लैग में हम लोग 5 डिफरेंट फ्लैग्स को यूज़ करते हैं या फिर उसका स्टेटस हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एग्जैक्टली साइन फ्लैग क्या है। देखिए जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि जो आपका फ्लैग होता है उस फ्लैग का वैल्यू आपके एक्यूमुलेटर के रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है और ये जो एक्यूमुलेटर का रिज़ल्ट रहेगा वही आपके फ्लैग के सेट और रीसेट होने का मेन रीज़न रहेगा। बेसिकली हमारे 8085 माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है कि जो भी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उस ऑपरेशन का रिज़ल्ट ऑलवेज आपके एक्यूमुलेटर में ही आएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो रिजल्ट आपके एक्यूमुलेटर में रहेगा और इस एक्यूमुलेटर के रिजल्ट के अकॉर्डिंगली आपके फ्लैग्स जो रहेंगे ये या तो सेट होंगे या फिर ये फ्लैग रीसेट रहेंगे। जब भी फ्लैग सेट होता है तो इसे हम लोग 1 मीन्स आपका फ्लैग सेट है, 0 मीन्स होता है आपका फ्लैग रीसेट है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा फ्लैग किस तरह से सेट या रीसेट होगा। ओके, अब ये फ्लैग डिपेंडेंट है आपके एक्यूमुलेटर पे। अब मान लीजिए हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म और उस ऑपरेशन का रिजल्ट निगेटिव आ रहा है, उस केस में क्या होगा, आपका साइन फ्लैग सेट हो जाएगा। ये जो साइन फ्लैग रहेगा वो सेट रहेगा। और इन केस अगर आपका एक्यूमुलेटर का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव है तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपका साइन फ्लैग जो रहेगा वो रीसेट रहेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। इसे हम लोग इस तरह से कंसिडर करेंगे, अगर मान लीजिए हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया है, जो भी ऑपरेशन है उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद एक्यूमुलेटर का जो आंसर है, ठीक है, वो अगर नेगेटिव आता है, एक्यूमुलेटर का आंसर अगर नेगेटिव आता है तो आपका साइन फ्लैग जो है वो सेट हो जाएगा, ठीक है।
मीन्स आपका जो साइन फ्लैग है एस है, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। और इन केस अगर आपका आंसर जो है वो आंसर कैसा रहता है आपका पॉजिटिव अगर रहता है, सो आपका साइन फ्लैग जो रहेगा वो रीसेट रहेगा। मीन्स इस एस पोजीशन पे जो बिट है वो रहेगा आपके फ्लैग में 0। तो ये होता है आपका साइन फ्लैग। सेकंड फ्लैग जो हमारे पास अवेलेबल है वो फ्लैग है आपका ज़ीरो फ्लैग। ओके, अब देखिए ज़ीरो फ्लैग कैसे काम करेगा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। सेम क्या होगा, फिर से हम लोग किसी ऑपरेशन के रिजल्ट को ही यूज़ करेंगे। सो मान लीजिए आपने एक्यूमुलेटर में कोई आंसर रिजल्ट जनरेट किया है, ठीक है, और उस आंसर का मतलब उस ऑपरेशन का रिज़ल्ट अगर आपके पास नॉन ज़ीरो है, मीन्स वो ज़ीरो को छोड़ करके कुछ भी अगर हो, फिर वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, सो ऐसे केसेस में आपका ज़ीरो फ्लैग रीसेट रहेगा। ओके, और इन केस अगर आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया और उस ऑपरेशन का रिजल्ट क्या आ रहा है, आपका ज़ीरो आ रहा है, सो ऐसे केसेस में आपका ज़ीरो फ्लैग वो हो जाएगा सेट। ठीक है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इफ़ द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन कम्स ज़ीरो देन योर ज़ीरो फ्लैग विल बी सेट। इफ़ द आंसर इज़ नॉन ज़ीरो देन द ज़ीरो फ्लैग विल बी रीसेट। ओके, तो ये होता है आपका ज़ीरो फ्लैग। उसके बाद आपके पास जो फ्लैग अवेलेबल होता है वो होता है आपका ऑक्सिलरी कैरी। लेकिन ऑक्सिलरी कैरी के पहले हम लोग यूज़ करेंगे हमारे पैरिटी फ्लैग को। देखिए, अब पैरिटी फ्लैग क्या करता है, बेसिकली ये सिंपली क्या करेगा, आपके एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स में, जो आपके एक्यूमुलेटर में कंटेंट्स हैं, उस एक्यूमुलेटर में कंटेंट्स में नंबर ऑफ वंस फाइंड आउट करेगा। ठीक है, मीन्स आपका 8 बिट का एक्यूमुलेटर है और उस एक्यूमुलेटर में कितने नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट है ये बताने का काम करेगा आपका पैरिटी फ्लैग। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये इस तरह से नहीं बताएगा कि 1 नंबर ऑफ 1 है, 5 नंबर ऑफ वंस है। ये उस तरह से ना बताते हुए ये बताता है 2 टर्म्स में। वो तो या तो वो ये बताएगा कि जो नंबर ऑफ वंस है वो ऑड है, या तो नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है। ठीक है, सो जब भी आपका एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स में ऑड नंबर ऑफ वंस अगर रहते हैं, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ वंस अगर रहते हैं तो हम लोग उसे बोलते हैं ऑड पैरिटी। ठीक है, और जब भी आपके एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स में नंबर ऑफ वंस अगर इवन रहते हैं, इवन नंबर ऑफ वंस अगर रहते हैं तो हम लोग उसे बोलते हैं इवन पैरिटी। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, जब भी आपका ऑड पैरिटी रहेगा तो आपका फ्लैग जो रहेगा वो रहेगा रीसेट। मीन्स आपका जो P रहेगा इसका वैल्यू रहेगा 0 पैरिटी फ्लैग का। और जब भी आपका फ्लैग सेट रहेगा, दैट मीन्स अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ वंस है तो आपका पैरिटी कहलाएगा इवन पैरिटी, और आपका पैरिटी फ्लैग जो है वो सेट हो जाएगा, दैट मीन्स इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, सो चलिए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास एक्यूमुलेटर में कंटेंट्स है 29। ठीक है, सो इस 29 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास नंबर मिल जाएगा 0 0 1 0, फिर नेक्स्ट नंबर रहेगा आपके पास 9, तो ये आएगा 1 0 0 1। सो इस नंबर में आप चेक कर सकते हो आपके पास नंबर ऑफ वंस जो है वो टोटल कितने 3 है, और 3 जो है ये क्या है आपका एक ऑड नंबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं हमारे पास ऑड पैरिटी जनरेट हुई है। सो आपका जो पैरिटी फ्लैग रहेगा वो क्या हो जाएगा, पैरिटी फ्लैग यहाँ पर आपका रीसेट रहेगा। ओके, ये ऑड नंबर ऑफ वंस थे इसलिए आपका पैरिटी फ्लैग रीसेट है। और इसी को हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक्यूमुलेटर में कंटेंट्स है 27। सो इस केस में देखिए क्या होगा, 0 0 1 0 और 7 के लिए हम लोग लिखेंगे 0 1 1 1। सो आप इस केस में चेक कर सकते हो आपके पास नंबर ऑफ वंस कितने हैं, यहाँ पे मुझे मिल जाते हैं 4 नंबर ऑफ वंस। ओके, और 4 जो है ये क्या है, एक इवन नंबर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरी पैरिटी जो कैसी है वो है इवन पैरिटी। सो इस केस में मेरा पैरिटी फ्लैग जो है वो हो जाएगा सेट। ओके, दैट मीन्स पैरिटी फ्लैग इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो ये होता है आपका पैरिटी फ्लैग। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका कैरी फ्लैग, जिसको हम लोग C या फिर हम लोग सिंपली C से भी डिनोट करते हैं। सो देखिए ये कैरी फ्लैग क्या होगा, देखिए आपका जो एक्यूमुलेटर है ये एक्यूमुलेटर आपका 8 बिट का है। ठीक है, और मान लीजिए आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया है और उस ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपके एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स के अलावा एक और
एडिशनल बिट अगर जनरेट होता है, मीन्स 9th बिट अगर जनरेट होता है, सो ऐसे केसेस में आपका कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इन एन ऑपरेशन इफ़ द ऑपरेशन और रिजल्ट जनरेट्स एन एडिशनल कैरी और एडिशनल बिट और 9th बिट, इन दैट केस योर कैरी फ्लैग विल बी सेट। ओके, सो अब नेक्स्ट जो होता है वो फ्लैग होता है आपका ऑक्सिलरी कैरी। अब देखिए ऑक्सिलरी कैरी का मतलब क्या होता है। बेसिकली ऑक्सिलरी बोलने का मतलब होता है सेकेंडरी। सो ये भी हमारे कैरी फ्लैग जैसे ही वर्क करेगा। बट देखिए इस केस में क्या होता है, अब जब हम लोग ऑपरेशन जब भी हम लोग परफॉर्म करते हैं, ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है आपके एक्यूमुलेटर के साथ। ओके, अब एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट्स है उसे हम लोग 4 बिट्स के ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हम लोग सबसे पहले हमारा कंटेंट कंसिडर कर लेते हैं। सो ये जो हो गया, ये हो गया हमारा 8 बिट कंटेंट हो गया एक्यूमुलेटर का। ये हो जाएगा आपका बिट नंबर 0, बिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हो, सो मैं यहाँ पे एक और नंबर ले लेता हूँ। मान लीजिए हम लोगों ने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया और उस ऑपरेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। सो इस केस में हम लोगों ने क्या किया, 2 डिफरेंट नंबर्स ले लिए। ठीक है, सो अब मान लीजिए नंबर हमारे पास है 1 0 1 0 1 1 0 0। फिर यहाँ पे आपके पास नंबर है 0 0 0 1 1 0 0 0। तो ऐसे 2 नंबर्स हम लोगों ने कंसिडर किए और इन 2 नंबर्स का हम लोग क्या करेंगे, हमारा एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो देखिए अब क्या होगा, जब हम लोग इसका एडिशन परफॉर्म करेंगे, तो एडिशन परफॉर्म करने के समय क्या होगा, हम लोग यहाँ सबसे पहले एडिशन परफॉर्म कर लेते हैं। क्या आ जाएगा 0 0 + 0 0, 1 + 0 इज़ 1, 1 + 1 ये होता है आपका 0 विथ कैरी 1। उसके बाद ये आएगा आपका 1 + 1 0 विथ कैरी 1। फिर से आपका आएगा 1 + 1 0 विथ कैरी 1। फिर से आपका आएगा 1 और इधर आएगा आपका 1। सो यहाँ आप अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अगर देखोगे तो ये था आपका बिट नंबर B3। ओके, सो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये आपका बिट नंबर B0 था, यहाँ जो था वो B1, फिर उसके बाद था आपका B2, फिर आपका था B3 और यहाँ था आपका B4। सो ये जो बिट नंबर B3 है ये एक एक्स्ट्रा कैरी जनरेट कर रहा है और जनरेट करने के बाद वो फॉरवर्ड कर रहा है उसे बिट नंबर B4 को। सो ऐसे केसेस में क्या होगा, ये आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। ओके, सो हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इन एन ऑपरेशन इफ द बिट नंबर B3 जनरेट्स एन एडिशनल कैरी एंड फॉरवर्ड इट टू बिट नंबर B4, सो इन दैट केस योर auxiliary carry flag will be set, and if there is no carry generated from bit number B3 to B4, then auxiliary carry flag will be reset। ओके, सो ये हो गया आपका ऑक्सिलरी फ्लैग। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस फ्लैग के बारे में कि जो हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है ये आपके प्रोग्रामर के लिए अवेलेबल नहीं होता है। हम लोग हमारे ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग के स्टेटस को चेक नहीं कर सकते किसी भी इंस्ट्रक्शन के थ्रू। ये माइक्रो प्रोसेसर इंटरनली खुद यूज़ करेगा और ये प्रोग्रामर्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है। ओके, सो ये होता है आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। सो हम लोग हमारे फ्लैग्स को फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सो हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास टोटल 5 फ्लैग्स अवेलेबल है और वो 5 फ्लैग्स कौन कौन से हैं, वो फ्लैग्स होते हैं आपके साइन फ्लैग, दूसरा होता है आपका ज़ीरो फ्लैग, उसके बाद होता है आपका ऑक्सिलरी कैरी, फिर आपका होता है पैरिटी और फिर बाद में होता है आपका कैरी फ्लैग। सो इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा साइन फ्लैग है ये सेट कब का होगा, तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, इन केस ऑफ एनी ऑपरेशन इफ द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन इज नेगेटिव देन साइन फ्लैग इज सेट, एंड इफ द रिजल्ट इज पॉजिटिव देन साइन फ्लैग इज रीसेट। दूसरा जो फ्लैग है वो है आपका ज़ीरो फ्लैग। सो हम लोग इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं दैट ज़ीरो फ्लैग इज सेट ओनली when the result of operation is 0, then zero flag will be set, and if the result of operation is non-zero then zero flag will be reset। उसके बाद हम लोग पहले डिस्कस करेंगे हमारे पैरिटी को। अब पैरिटी केस में क्या होगा, पैरिटी को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, पैरिटी फ्लैग सिंपली चेक्स द नंबर ऑफ वंस विच इज प्रेजेंट इन द कंटेंट्स ऑफ योर accumulator, and if the accumulator contains odd number of ones then your parity flag will be reset, and if accumulator contains even number of ones then your parity flag will be set। Okay, then we are having our carry flag।
Now carry flag is set whenever, in case of any operation, if the result generates an additional carry, then your carry flag will be set, and if there is no carry, then it will be reset. Then we are having auxiliary carry, और auxiliary carry flag set कब होगा आपका? Now in case of any operation, if the bit number B3 generates an additional carry and forward it to bit number B4, so in that case your auxiliary carry flag will be set. So these are your flags.